नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 2025 यानी बुधवार के दिन सावन माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि बुधवार के दिन गणेश जी का होता है। और इसी दिन किए गया 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी पूरे सावन में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत, क्योंकि इस दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताए गए 5 हरे मूंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको फिर कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है। मैं इस उपाय को आज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 30 जुलाई 2025 बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को सावन के महीना में किया भी है और उनका इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी पता नहीं होता है, हो सकता है कि यह कोई समस्या आपके पितृ दोष या किसी भी मंगल दोष से हो रहा हो। और भी बहुत सारे दोष होते हैं और आपको कुछ पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए किसी भी दोष को पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस बुधवार के दिन आपको इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का यह जो होता है ना उपाय का फल हमें बहुत ज़्यादा ही मिलता है। और पर हमने उस दिन पर हर हरे मूंग वाले उपाय को किया है तो हमें उसका फल बहुत बड़ा मिलता है और फल बहुत जल्दी ही मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर किया है। क्योंकि दोस्तों, 30 जुलाई 2025 यानी कि बुधवार के दिन षष्ठी तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 हरे मूंग वाला उपाय समझाएंगे। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानियां है, सबसे ज़्यादा समस्या आपके जीवन में है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, आप लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, किसी की आपस में नहीं बनती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे, तो आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 हरे मूंग के दाने का एक विशेष उपाय करना है, जो कि आपकी इस सारी समस्याओं का सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। हम समझते इस उपाय अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 5 हरे मूंग वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन करना है। किस समय करना है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 30 जुलाई बुधवार षष्ठी का दिन और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। देखिए, हमें तुलसी माता जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो देखिए, तुलसी जी के पत्ते 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डालकर इसमें आपको एक लंबी रुई की बाती प्रयोग के लिए ले लेना है। देखिए, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले हल्दी जो आप लिए हैं उसकी 1 बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपको घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल हो के स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण के, आपके मंदिर में के प्रतिमा में जो भी भगवान विष्णु जी के अवतार के फोटो हो, चाहे श्री राम जी के प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 1 दीपक है, उन्हें आपको लेकर पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पत्तों पर भी आपको हल्दी की 1 बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्ते को आपको अपने घर में रखी तुलसी जी के पौधे के यहाँ के पास लेकर जाना है और वहीं पे उनके जड़ के पास अर्पित कर देना है। इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी को 3 पत्तों का उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग जरूर इस उपाय को करें। अब बात करते हैं अगले उपाय की। तो देखिए, आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रही है, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, 1 रुपये की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आज के रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपको जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वहाँ पर अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में 1 बार करने का ही मौका मिला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ही लेना है। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी सूखी लकड़ी है तो उसे भी आप तोड़ कर रख ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप तुलसी जी का लकड़ी तोड़ें सूर्यास्त के पहले ही तोड़ लें। सूर्यास्त होने के बाद तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए। लकड़ी उसमें से अवश्य ही तोड़ लेना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको तुलसी जी के लकड़ी जो आपने रखी है उसे ले लेना है। यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लपेट लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है ना, यदि आप इस उपाय को करते हैं और आप बहुत ही शीघ्र
और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है। तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ी सी रुई इस लकड़ी के ऊपर लपेट लेना है और तुलसी जी के जो लकड़ी है उसके तरफ से चारों तरफ से अच्छे से रुई को लपेट लेने हैं और उसको फिर देसी घी में, उसको शुद्ध देसी घी में पूरी तरह से डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना है। फिर भगवान विष्णु के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। फिर आप इस दीपक को माता तुलसी के सामने ही प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी की डंडी से यह दीप दान करता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आपको यह पूरे साल में एक बार ही मौका मिला है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। यह जो उपाय है ना, वो आज रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए, तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को ले करके आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, वो हरा मूंग जो रखे हुए हैं, आपको शिवलिंग के सामने जो भी नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको ये 5 हरा मूंग समर्पित कर देना है। इस 5 हरे मूंग का समर्पित करने पर आपको वहां पे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो भी गणेश जी की स्थाप वाला स्थान है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। श्री गणेशाय नमः भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। शिवलिंग के जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और यह फिर आपको यहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अब चौथा हरा मूंग है, उसको आपको भगवान कार्तिकेय जी के जो स्थान होता है शिवलिंग, और वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अब आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डालना है और इस हरे मूंग से युक्त जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। जल आपको बिल्कुल सीधे सीधे समर्पित करते चले जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना करना है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना करना है। फिर अगर आपको नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर आपके इंटरव्यू के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए करना है, जिस भी कामना के लिए आपको यह उपाय करना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करना ही होगा और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो सारे संकट है, कष्ट है, बाधाएं हैं, वह सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों, हम जान लेते हैं चमत्कारी
चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, फिर जिनके घर में धन की परेशानियां बहुत अधिक है। साथ ही साथ इसका जो बुध ग्रह है, जिसका जो बुध ग्रह है वो कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेष कर यह उपाय करने हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, यह तीनों सामग्री ले करके आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसमें से आपकी जो भी कामना है, जो भी व्यापार या बुद्धि ज्ञान विवेक या धन प्राप्ति, आपके घर में सुख शांति, कुछ भी जो आपके अंदर में कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र लिए हुए हैं, सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखो, बेलपत्र किसी चिकरी साइड शिवलिंग से समर्पण रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको अपनी भी जो भी कामना है उसे भी बोलते हुए उस हरे मूंग के दाने को आपको इस जल पात्र के अंदर डालना है। अब दोस्तों, यह जो हरा मूंग जल युक्त है उसे आपको समर्पित करनी है। आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार हो या घर के पैसे हो या घर के शांति के लिए हो या कोई भी प्रकार का जो अपने दिल में आपके अंदर में मनोकामना है, वो आपको बोलते हुए कामना को, यह जो हरा मूंग से जो युक्त जल है उसमें थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने ये वीडियो बनाई, आप लोग के लिए उपाय लेकर आई, और आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब